वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्ट एंड इंडाइसिस। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाएं, कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स करते हुए बहुत मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो चंद सेकंड्स में इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई अंडर रूट वाली रकम आपको दे दी गई है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है साइन क्या है, वो यहाँ पे लिख लेना है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिख लें, माइनस है तो माइनस लिख लें। उसके बाद आपने दो अंडर रूट यहाँ पर लगा दें। उसके बाद आखिरी काम आपने ये करना है, जो भी यहाँ पर नंबर है सेकंड नंबर, आपने उसके फैक्टर बनाने हैं। और ये याद रखना है, फैक्टर बनाते हुए ऐसे फैक्टर्स हों जिनको प्लस किया जाए तो हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए। तो देखें, अब देखें, अगर मैं 1 और 5 रख लेता हूँ तो उनको ऐड करने से ये नहीं बन रहा। अगर हम इसका 2 और 3 लेते हैं तो 5 बन जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो बड़ा फैक्टर है वो ऊपर आएगा, जो छोटा फैक्टर है वो नीचे आएगा। तो आप इस तरह इजीली फैक्टर्स निकालने के बाद यही दोनों नंबर्स यहाँ पर लिख दें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम इजीली ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब इसी ट्रिक को यूज़ करें और बाकी क्वेश्चन भी इसी ट्रिक के ज़रिए हम इजीली निकाल लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा लें। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट। अब आपने इस नंबर के फैक्टर बनाने हैं और ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनको प्लस करने से क्या आना चाहिए, 8 बनना चाहिए। अब देखें, हम इसके 1 और 15 रखते हैं तो 8 नहीं बनता। अगर हम 3 और 5 रखते हैं तो 8 बन जाएगा। और 5 फैक्टर ऊपर और 3 नीचे रखना है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो ऊपर और स्मॉलेस्ट नीचे आएगा। तो इस तरह ये दोनों नंबर्स इधर लिखते हैं तो ये इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में तो प्लस का साइन था, अब इनमें हमारे पास माइनस के साइन आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, देखें। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लें। अब इसको भी वैसे ही करना है, इसकी ट्रिक भी वही है। यहाँ 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करना है। अब यहाँ माइनस है तो ये नहीं सोचना कि हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करने से ये बनना चाहिए, बल्कि इसमें भी बस सिर्फ साइन यहाँ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ फैक्टर वही लिखने हैं जिनको प्लस करने से ये 6 बन रहा है। देखिए, अब 4 और 2 को अगर हम प्लस करें तो 6 बनता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 और 2 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखें, मज़ीद प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपके पास देखें, यहाँ दरमियान में माइनस है, 2 स्क्वायर रूट लिख लें। उसके बाद यहाँ पे है 60। अब 60 के आपने 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस करने पर हमारे पास क्या बनना चाहिए, 17 आंसर आना चाहिए। अब आपने सोचना है कि वो कौन से 2 फैक्टर्स होंगे जिनको प्लस करने पर 17। अच्छा देखिए, अगर 20 और 3 लेते हैं तो उन्हें माइनस करने पे 17 आ रहा है, तो हमने और फैक्टर लेने जिन्हें प्लस करने पे 17 आए, तो वो 12 और 5 बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पर 20 और 3 बना लेते हैं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि इन्हें माइनस करने पे 17 बन रहा है। मैंने आपको बताया है, चाहे प्लस वाला क्वेश्चन आए या माइनस वाला, यहाँ जो 2 आप फैक्टर्स लेंगे उन्हें प्लस करने पर ये फर्स्ट नंबर आना चाहिए। बाकी ये याद रखिएगा, अगर इसके सेंटर में प्लस है तो यहाँ प्लस, इसके सेंटर में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब मज़ीद इन क्वेश्चंस को वो डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, इनके सेंटर में तो माइनस है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, जबकि इन क्वेश्चन की ये कंडीशन थी कि सेकंड टर्म के साथ 2 लाजमी होना चाहिए। अब हमें या 2 ना दिया जाए तो वो 2 बनाना कैसे, वो देखते हैं और फिर बाद में हम अपने क्वेश्चन को इसी ट्रिक की मदद से करेंगे। देखिए, अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब ये 2 अकेला, यहाँ पर एक 2 होना चाहिए, इस 2 को हम अंदर ले आएंगे। जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो 4 होगा, क्योंकि जब 4 का हम अंडर रूट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, 2। तो हम इसको जब देखें, ये वाला 2 इधर ही रहेगा, इस 2 को जब हम अंदर लेके जा रहे हैं तो 4 होगा।
4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बन जाता है। अब ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह का बन गया है। अब आपने क्या करना है, सेंटर में माइनस है, माइनस लिख लें, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट लिख लें। उसके बाद आप 12 के फैक्टर बनाएंगे जिसमें 4 और 3 बन रहा है, जिन्हें प्लस करने पर हमारे पास आंसर 7 बन रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 और 3 अंडर रूट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाहर देखें कोई भी चीज़ नहीं है, जबकि हमें 2 की ज़रूरत है। तो अब हमने सबसे पहले इसमें 2 लेके आना है। तो आप देखें इसको क्या करेंगे। इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा, अगर हमने इसके शुरू में 2 लेके आना है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस नंबर को करने की वजह से हमें इस नंबर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें जो नीचे दोनों के 2 इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये 1/2 अंडर रूट आ जाएगा। और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 बन रहा है, यहाँ 2 × 21 अंडर रूट बन रहा है। अब ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह बन चुका है, यहाँ पे 2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 21 के फैक्टर्स बनाएंगे जिन्हें ऐड करने पर 10 बन रहा है, वो 7 और 3 हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट आएगा, और माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यह इस तरह हम इन ट्रिक्स को यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।